विकास अच्छा हो पाया? अच्छा हो रहा, अच्छा बढ़िया विकास हो रहा है। स्वच्छता की बात करें, बिजली, पानी और एजुकेशन, वो कैसा है? अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है जी सर, सब कुछ बढ़िया है। सब कुछ बढ़िया। चलिए, इनकी नज़र में सब कुछ यहाँ पर बढ़िया है। हाँ, लेकिन अच्छा भी एक जगह नहीं हुआ है। हमारे इधर सब्जी मंडी में पानी की बहुत घटी है। अच्छा, हमको सब में बड़ी व्यवस्था तो पानी की चाहिए। बस थोड़ी समस्या रहती है, पानी की, लाइट की, हर चीज़ की थोड़ी बहुत गंदगी रह जाती है, साफ सफाई बस। स्वच्छता का यहाँ पे थोड़ा सा मसला है। हाँ, स्वच्छता नहीं रहती, गंदगी मची रहती। पानी उपलब्ध है? पानी की तो इतनी बड़ी समस्या की जिसकी कोई सीमा नहीं है। बिल्कुल नहीं मिलता, एक दिन आता है, 1 घंटा आधा घंटा, वो भी भर नहीं पाते। पानी की आपूर्ति कैसे करते हो आप लोग? पानी की पूर्ति ऐसे करते, खदानों से लाते हैं नहाने के लिए, उसमें और यूज करते हैं बर्तन वर्तन, और बाकी पीने के लिए कहीं से जुगाड़ करते हैं, आधा किलोमीटर कहीं साइकिलों से लाते हैं। क्या है, लोग आग पानी को भटक रहे हैं। वो नगर पालिका का वो आ रहा है टैंकर, तो वो भी उसको भरा, 2 डब्बा पीने को पानी नहीं मिल पाता, वो चल देता है। तमाम मसलों को लेकर के अब उस चुनावी चौपाल में हम लेकर चलते हैं, जहां पे सत्ता पक्ष, विपक्ष के साथ साथ आम आदमी पार्टी जो है और आम नागरिक जो है वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और चलते हैं और सीधे उनसे समझते हैं कि आखिर कटनी के विकास की तस्वीर उनकी नजर में। तो मध्य प्रदेश की खनिज धानी, व्यापारिक नगरी और चूना नगरी हम कहें, नगर निगम कटनी की तस्वीर को हमने समझा है, यहाँ के मुद्दों को कुछ हद तक समझने की कोशिश की है। अब एक चुनावी चौपाल के जरिए इन तमाम मसलों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो मौजूद हैं, और कटनी के विकास को लेकर के आखिर क्या कुछ हो पाया या क्या कुछ होना था, इन तमाम मसलों पर शुरुआत करते हैं। जो कि सत्ता पक्ष में बीजेपी थी, इसलिए शुरुआत हम उनसे ही करेंगे। सर, मेरा सवाल आपसे शुरुआत में रहेगा, कटनी को कितना आप बदल पाए और कटनी की तस्वीर कितनी उभर पाई आपके नजरिए? एक कस्बा टाइप का ही शहर था, लेकिन आज 15-18 साल में आप इस शहर की स्थिति देख लिए। चारों तरफ ओवरब्रिज बन गए, 4 लेन बन गई, मतलब विकास इतने हुए हैं। हर वार्ड में 5-5, 7-7 करोड़ के विकास अभी पिछले महापौर कार्यकाल में हुए। हमारे विधायकों ने, जनप्रतिनिधियों ने विकास का कोई ऐसा काम छोड़ा नहीं जो कभी बाकी हो जो है। मतलब चहुमुखी विकास हुआ। कांग्रेस की जो महापौर प्रत्याशी हैं हमारे साथ इस वक्त वो मौजूद हैं। आपसे मेरा सवाल रहेगा, कटनी चहुमुखी विकास की ओर आगे बढ़ा, ऐसा दावा ये कर रहे हैं, आपका क्या नजरिया है? क्या विकास हुआ या विनाश हुआ? आपका क्या कहना है? विनाश ही हुआ है, क्योंकि विकास तो हमें कुछ दिखा नहीं। आप आए होंगे तो आपने जरूर रोड का रास्ता देखा होगा, ट्रैफिक देखा होगा। आज तक ट्रांसपोर्ट नगर कटनी में शिफ्ट नहीं हो पाया है। यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम चरमराया हुआ है। यहाँ पे बच्चों के लिए, स्पोर्ट्स के लिए जीरो है। तो यहाँ पे विकास के क्षेत्र में मुझे विकास नहीं दिखता, और अगर इसको विकास कहा जाता है तो मैं सोच ही नहीं सकती कि विकास के क्षेत्र पे लोगों को क्या मिल सकता है अगर इसको विकास कहा जाता है। कटनी कहाँ है स्मार्ट सिटी की दौड़ में, क्या कहेंगे? स्मार्ट सिटी के नाम पर कटनी की बनी बनाई सड़कों को, करोड़ों रुपए की लागत से बनी हुई चाका से पीर बाबा की सड़क को उधेड़ दिया गया है, और वहाँ सीवर लाइन अब डाली जा रही है, जब वहाँ रोड का निर्माण पहले कर दिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथियों से कि 5 साल के कार्यकाल में महापौर जी क्या ये नहीं जानते थे कि हमको पहले सीवर लाइन डालने का काम करना चाहिए, पहले सड़क बनाने का काम करना चाहिए? जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी सत्ता में, तो वहां से 80 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए और उससे यहाँ रोड बनी। उस रोड को उखाड़ने का काम जरूर पिछले 5 साल में किया गया है। ट्रांसपोर्ट नगर की व्यवस्था पूरी एकदम चौपट पड़ी हुई है, आज तक ट्रांसपोर्ट नगर शिफ्ट नहीं किया गया है। यातायात की व्यवस्था देखिए तो पहला एकमात्र शहर कटनी है जहां पर आपको मेन रोड में सब्जी और फल के ठेले लगे हुए मिलेंगे। आज तक उनके लिए चौपाटी की अलग से व्यवस्था करके वहां उनको व्यवस्थित नहीं किया गया है। इसके अलावा जो यहाँ पर जिस तरह से आवास योजना के जो मकान बनाए जा रहे हैं, केंद्र सरकार की योजना है, उस योजना में जो मकान बनाए गए हैं वो भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार से उसकी बू आ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी किस बिना पर आज मैदान में है? मुझे ये लग रहा है आने वाले चुनाव में जनता उनसे खुद पूछेगी और इसका जवाब उनसे मांगेगी। हम भी जवाब ले लेते हैं। जी, आप पहले जवाब दीजिए, फिर और साथियों से क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है कि अभी कांग्रेस के साथियों के द्वारा ग्राउंड की बात की गई, खेल ग्राउंड की, तो देखिए विकास का कार्य कभी रुकता नहीं है। आज हम शहर में विकास करेंगे, बाहर कॉलोनी बन जाएगी, लेकिन इनसे ये पूछिए कि इनके समय कितना काम था? क्या ठेले वगैरह उनके लिए अलग से कोई चौपाटी वगैरह थी क्या? इनके समय जो है, जो भी हुआ है भाजपा के समय में हुआ है। कांग्रेस के समय में एक पार्षद को अगर 50,000 रुपए साल में मिलता था 5 साल में, तो वो ढोल बजा के कूदता था। और आज ये आवास योजना की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी निष्पक्ष भाव से, ना कोई भेदभाव, ना कोई भतीजावाद, ये सब जो है
सबको आवाज दिया जा रहा है। रही सीवर लाइन की बात, तो सीवर लाइन तो कांग्रेस भी भागीदार है उसमें। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के लोग कहाँ गए थे उस समय? अरिंदम में मीटिंग चल रही थी, वहां सबने पास किया, कांग्रेस के लोग भी थे उसमें। तो सीवर लाइन में इस शहर को बर्बाद करने में कांग्रेस भी उतनी भागीदार है, उससे ज्यादा भागीदार है, क्योंकि विपक्ष का काम। आप मान रहे हैं कहने के जिम्मेदार हैं? नहीं, सीवर लाइन मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता, मेरी व्यक्तिगत राय है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। सीवर लाइन में इन लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने मिल करके इस शहर को बर्बाद करने का काम किया, जो नहीं होना चाहिए था। आपसे मेरा सवाल है, युवाओं के लिए एजुकेशन का हाल आप क्या देखते हो? और बीते 5 सालों का अगर जिक्र करें तो आखिर क्या कुछ उपलब्धियां हैं बीजेपी की? लगातार मध्य प्रदेश में और कटनी में भी युवाओं के लिए भाजपा सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। और हमारे यहाँ किस प्रकार से जो नए कॉलेजेस और नए कॉलेजों में भी लगातार सीटों का बढ़ाना हो, या क्लासों का बढ़ाना हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, या टीचर्स की नियुक्ति हो, या अतिथि विद्वानों को लाना हो, लगातार भाजपा सरकार में भी ये सारे काम हुए हैं। और कांग्रेस के यहाँ मेरे मित्र उपस्थित हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि 2003 के पहले मध्य प्रदेश की बीमारू राज्य था और कटनी को जैसा कहा कि एक कस्बा था, और यहाँ पे कितने कॉलेज थे, कितनी क्या स्थिति, ये बताएं कि 2003 के पहले इन्होंने कितने कॉलेज खोल दिए यहाँ पे और कितने विद्यार्थियों को यहाँ से ग्रेजुएट करा दिया, इसका जवाब दें कांग्रेसी। हमारे साथ पूर्व महापौर महोदय भी यहाँ पर जुड़ गए हैं। सर, आपसे सीधा मेरा सवाल रहेगा, हम बीते 5 सालों का जिक्र बार बार कर रहे हैं, तो कितनी तस्वीर आप बदल पाए थे? अभी हाल ही में आपके अध्यक्ष महोदय कह रहे थे कि सीवर लाइन के पक्षधर वो नहीं थे, मिलजुल कर उतने ही जिम्मेदार कांग्रेस भी है, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि पिछले 7 सालों में जो नगर का विकास हुआ है वो सबके सामने है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हमने 35 करोड़ रुपए से कचरे से खाद बनाने का संयंत्र लगाया और आज वो सफलतापूर्वक घर घर से कचरा संग्रहित हो रहा है। उसके बाद हमने यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लगभग 4,500 लोगों को 2.5 लाख रुपए की राशि दी। 100 करोड़ से ज्यादा की राशि हम वितरित कर चुके हैं। 2800 मकान हमने बनाए एएचपी योजना के अंतर्गत, वो उसमें करीब 600 लोगों को हम पोजीशन दे चुके हैं, बाकी तैयार हैं, वो करीब 1400 मकान हमारे तैयार होकर जा चुके हैं। इसके अलावा जो है, हम बात करें शहर की, तो करीब 120 करोड़ रुपए का काम हमने सड़क, नाली, बिजली के खंभे के पूरे शहर में किए हैं। हर गली, हर मोहल्ला जाके देख लीजिए, चाहे वो कांग्रेस का वार्ड हो चाहे भाजपा का। मैं तो हर जगह जीता हूं, तो मैंने हर जगह विकास किया है। तो हर वार्ड में 5 करोड़ से ज्यादा के काम हुए हैं, लगभग 120 करोड़ के काम पूरे 45 वार्डों में हुए हैं। मुखी विकास करने की कोशिश की है। आता हूं आपके पास, तो मेरा सवाल आपसे फिर आपसे भी रहेगा, चहुमुखी विकास हुआ, 120 करोड़ रुपए खर्च हुए, ऐसा दावा है महापौर महोदय का, पूर्व महापौर महोदय का, क्या कहेंगे? आदरणीय महापौर महोदय हमारे बड़े सम्मानीय है, लेकिन उनने जिस ढंग से अभी बात की, यहाँ शायद किसी ने सुना क्या उनकी बात? तो वैसा ही उनका विकास है कि किसी को उनका विकास दिखाई नहीं दिया। ये इतने अच्छे थे तो इनके अपने लोग क्यों लड़ने को तैयार नहीं है? क्यों इनको कांग्रेस की तरफ देखना पड़ रहा है? ठीक है, हम जवाब जरूर लेंगे। हाँ, बताइए आप क्या कह रहे हैं? थोड़ा जोर से बोलिए ताकि सब सुन भी सके। एकदम जोर से बोलेंगे। इन लोगों ने कमरे के अंदर पूरा खुरापात किया है। आज 40 वर्षों से नगर निगम कटनी जो है, यहाँ पे भाजपा और कांग्रेस दोनों ने शासन किया है, लेकिन सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि आज भी इतने वर्षों बाद यहाँ पे पार्षद और महापौर का चुनाव नाली, नरवा और सड़क को लेकर के होता है। इससे विकास दिखाई देता है। कितने वर्षों से आज भी चुनावी मुद्दे वही सड़क, वही नाली है। सुनियोजित तरीके से नगर निगम द्वारा संचालित स्कूलों को इन लोगों ने बंद करा दिया। वहां पर अवैध पार्किंग की जाती है। नगर निगम में बिना पैसे दिए कोई कार्य नहीं होता। आज अब नगर में स्थिति यह है कि लोग पीने के पानी के लिए सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि भाजपा कांग्रेस को चुनाव लड़ने का अधिकार ही नहीं है। इस शहर में इनने तो गिना दिया, पानी से कौन परेशान है? पानी एक दिन आ रहा है, एक दिन टैंकर पहुंच रहा है। कौन कहता नहीं पहुंच रहा? किसके पास नहीं पहुंच रहा? किस वार्ड में नहीं पहुंच रहा? ठीक है, चलिए हमारे बीच नाली कहाँ नहीं है? आप बताइए, आप बताइए ना कहाँ नहीं है? आप वार्डों में जाके देखिए, प्राइवेट टैंकर चला रहे हैं। चलिए हम जवाब लेने आए। इस बीच हमारे पास मेयर प्रत्याशी बीजेपी से आए हैं। जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, तमाम मसलों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। आगामी क्या कुछ कमियां जिन्हें दूर करना आप चाहेंगे और प्राइम फोकस आप में किन किन मुद्दों पे आप करेंगे? जैसे देख रहे हैं आपकी गर्मी के मौसम में पानी की समस्या पूरे शहर में बहुत बढ़ती जा रही है, तो इसका जो मूलभूत उपाय होगा वो मैं करने की कोशिश पूरी करूंगी, जिससे कि जल्दी से जल्दी लोगों तक पानी पहुंचाया जा सके। और जो भी योजनाएं हैं हमारी केंद्र की सरकार की, और ज्यादा से ज्यादा मैं उनको लोगों तक पहुंचाना चाहूंगी, जिससे कोई भी वंचित ना रह सके उनसे। ठीक है। हाँ, अब बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के महापौर ने परिषद में 70 रुपए से जल कर का 194 रुपए शुल्क कर दिया। उन्होंने कटनी की जनता को ये कहा कि हम 24 घंटे पानी देंगे। आज स्थिति ये है शहर की कि पूरा शहर प्यासा है। हाँ, ऐसा कोई वार्ड नहीं है कि जहाँ के लोग रोड में निकल के
डब्बे बर्तन लेके रोड में ना घूम रहे हूँ। मैं महापौर जी से, पूर्व महापौर जी से पूछना चाहता हूँ कि 70 रुपए से 194 रुपए शुल्क कर दिया, आपने कटनी की जनता से क्यों झूठ बोला कि हम आपको 24 घंटे पानी देंगे? यहाँ पे जहाँ तक देखा जाए कि कटनी जिला जो है किसी भी तरीके से रेस में नहीं है। अब बताइए हमारे महापौर जी, जो पूर्व महापौर जी हैं, वो कटनी में एक साफ नाली भी नहीं दिखा सकते हैं, इस पर भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। स्थिति ये है, अवैध कॉलोनियों से टैक्स लिया जाता है, सुविधाएं नहीं दी जाती हैं, हर बार हाथ जोड़ के जाते हैं और कहते हैं हमको जो है वोट दे दीजिए। 14 साल से इनका एक कटनी नदी पुल बन रहा है, अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इनका रिकॉर्ड हद से ज्यादा खराब है। इसके बाद भी पता नहीं किस बेशर्मी के साथ हाथ जोड़ के वोट मांगने पहुंच जाते हैं। मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। एक इनका आपका कहना है कि एक साफ नाली दिखा दीजिए। आपसे मेरा सवाल है, एक साफ नाली बता दीजिए, ये दावा कर रहे हैं, बताइए। मैं तो कांग्रेस से केवल ये पूछना चाहता हूँ, विकास का एक क्रम होता है और जो विकास की बात कर रहे थे, क्रमवार विकास होता है और लगातार हो रहा है। और सुनिए 2 मिनट। और दूसरी बात, मैं तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग, चाहे केंद्र की योजनाएं हो चाहे राज्य की योजनाएं, यहाँ एक भी व्यक्ति हाथ उठा के बता दे कि हम योजनाओं का लाभ नहीं उठा रहे हैं। सब लोग ले रहे हैं। वो तो आप लोगों को काम है, विरोध करना आपका काम है, वो आप करेंगे। ये आम आदमी पार्टी वाले मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कि कटनी नगर निगम की एक सीट नहीं आएगी। मैं चैलेंज से कहता हूँ, पूरा इनका सफाई हो जाएगा। जैसे बोल रहे हैं कि नाली साफ दिखा दीजिए, इनका खुद ही साफ हो जाएंगे। 45 वार्ड यहाँ कटनी नगर में 45 वार्ड हैं। भाजपा के पार्षद हैं, कांग्रेस के पार्षद हैं। कांग्रेस के पार्षद जो हैं, ये पुनः अभी कुछ पार्षद ऐसे जो हैं जो कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं। वो क्यों मांग रहे हैं कांग्रेस की टिकट? इसलिए मांग रहे हैं कि हमने अपने वार्ड में बहुत अच्छा काम किया है और हम पुनः जीतेंगे। ये कांग्रेस के पार्षद जो जी हैं वो पुनः टिकट मांग रहे हैं कांग्रेस से। तो वो क्यों मांग रहे हैं? वो किसके शासन में काम हुआ है? उनके वार्ड में जो काम हुए हैं, जो वार्ड में नंबर 1 का काम, वो कहते हैं मेरे वार्ड में नंबर 1 काम हुए, तो वो मध्य प्रदेश भाजपा सरकार के में काम हुए। ये कटनी नगर निगम जो है वो भाजपा के महापौर द्वारा काम हुए, उनके पास हुए हैं। तो आज वो कैसे कह सकते हैं कि कटनी नगर में काम नहीं हुए हैं? उनके वार्ड में जब काम हुए हैं तो वार्ड में काम। आता हूँ आपके पास आता हूँ। हाँ बताइए, आप कुछ बोलना चाह रहे थे जी। अभी मेरे भाई कह रहे थे कि एक भी वार्ड में भारतीय जनता पार्टी हारेगी नहीं, सब में कांग्रेस हार जाएगी। मैं इनसे ये बोलना चाहता हूँ कि आप यानी सिर्फ तानाशाही की तरफ क्यों देखते हो? आपका बस चलता तो आप आज भी नगर निगम की चुनाव नहीं कराते। पिछले 2.5 साल से आप चुनाव लटका रहे हो और आज बड़ी मुश्किल से जब कोर्ट के आदेश हुए उसके बाद ये नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं। उसके बाद हालत ये है, अभी दूसरे भाई हमारे बता रहे थे कि कांग्रेस के वार्डों में विकास कार्य नंबर 1 पर हुआ है। तो मैं मानता हूँ कि जहां कांग्रेस के पार्षद थे उन वार्डों में विकास इसलिए दिख रहा है कि उनकी मानसिकता विकास करने की थी, उनकी मानसिकता भ्रष्टाचार करने की नहीं थी, उनकी सोच विकास की। आपका क्या नजरिया है? हम कटनी की बात कर रहे हैं, कटनी के विकास की बात कर रहे हैं, थोड़ा जोर से ही बोलिएगा, क्या कहें? दोनों ही पार्टी विकास के नाम पे शून्य थी। जो बात करते हैं पैसा सरकार ने दिया, सरकार का पैसा कहाँ? किस तरीके से जीएसटी वसूली की गई, किस तरीके से टैक्सों की वसूली की गई, वो पैसा किसी पार्टी का पैसा नहीं। जब तक दोनों पार्टियां नागनाथ सांपनाथ खड़ा उठोना बंद नहीं करेंगी, जब तक इधर का प्रत्याशी नहीं आएगा तब तक ये विनाश होगा, विकास नहीं होगा, टैक्स का रोपण हो रहा होगा। आज जैसे कई मुद्दे थे आपके, ट्रांसपोर्ट नगर, शासकीय चिकित्सालय, क्यों नहीं मेडिकल कॉलेज मिल रहा, ये सारी चीजें नगर निगम से उठ के जाती है। नगर निगम के स्कूलों की दुर्दशा देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं ये दोषी है। अंडर ब्रिज क्यों नहीं बना? वो अंडर ब्रिज का पैसा गया कहाँ? नगर निगम को क्षति क्यों जवाबदार है? जब तक ये खड़ाऊ ढोना बंद नहीं करेंगे, दोनों पार्टी को बोल रहा हूँ, ये जब तक दोनों खड़ाऊ ढोना बाप ले आते ऊपर से लाद लेते हैं, जिसको यहाँ का ज्ञान नहीं है, वो जहाँ पे जाके संसद में बैठते हैं, विधानसभा में बैठते हैं, इसलिए काम नहीं हो रहा। इसलिए काम नहीं हो रहा। आम आदमी पार्टी के पास मैं आना चाहूंगा। फिर आता हूँ भाई साहब, आता हूँ जी। हाँ बताइए बताइए, एक मिनट इनको सुन लेता हूँ। हाँ बताइए। वार्ड क्रमांक 18 राम जानकी हनुमान, मैं वार्ड क्रमांक 18 राम जानकी हनुमान वार्ड का निवासी हूँ और मैं विगत 15 वर्षों से वहाँ की सड़क, नाली और बिजली की समस्याओं से परेशान हूँ। हमारे पूर्व महापौर जो कि हमारे अधिवक्ता बंधु हैं और यहाँ के 10 वर्षों से विधायक श्री जायसवाल जी हमारे, वो भी अधिवक्ता हैं। मैं उनके पास गया कि क्षेत्र में देखिए नाली क्या, बारिश में इतने पानी पे निकलते हैं। उनके द्वारा कहा जाता है कि हम ये अवैध कॉलोनी है। और जब विगत 5-6 वर्ष पूर्व वहाँ पे SBN स्कूल का उद्घाटन हुआ था तो इनके पत्थर लगे थे, वहाँ उसी दलदल से जाने वाले पे इनके पत्थर लगे हैं। बीजेपी के संदीप जायसवाल जी के और हमारे पूर्व महापौर के पत्थर लगे वहाँ। मैंने कहा फिर वहाँ पत्थर लगाने क्यों गए थे जब वो अवैध कॉलोनी है? तो उसके लिए इनको ध्यान नहीं आया कि अवैध कॉलोनी, हम यहाँ स्कूल का उद्घाटन ना करें कि बच्चे आएंगे कैसे। और आज वहाँ सड़क और नाली और बिजली के निर्माण के लिए कहते हैं कि अवैध कॉलोनी है।
और टैक्स सबसे ले रहे हैं। एक एक वार्ड में काम हुए, इसलिए कोई मना नहीं कर सकते। और भारतीय जनता पार्टी का पहली बार महापौर बना जिसने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, और इस 5 साल के और 7 साल के जो अभी तक का जो कार्यकाल अभी भी हम काम कर रहे हैं, तो उसका जो परिणाम है आपके सामने है और जनता उसका जवाब देगी। और एक एक व्यक्ति से हम जाके बात करेंगे और हमारे हितग्राही हैं गली गली में। आप भी पीछे बैठे हैं, हाँ, बतौर एक महिला नेतृत्व आपका भी रहा है, किस प्रकार से आप कटनी के रोल मॉडल को आप देख रहे हो, विकास के मॉडल को देख रहे हो, और किन बातों को लेकर जनता के बीच जाओगे आप? मैं तो ये चाहती हूँ कि सबसे पहले आप एक बार एक कैमरा रोल ये इस मैदान में ही कर लें। ये मैदान ही आपको बता देगा कि सौंदर्यीकरण और स्वच्छता का क्या माहौल है यहाँ पर हमारे इस नगर निगम के द्वारा। आपको ये ग्राउंड ही बता रहा है कि सौंदर्यीकरण जो किया, ऐसा ही हमारा शहर है, साफ सुथरा, गली से गली, मोहल्ले मोहल्ले, आपको कहीं भी गंदगी नजर नहीं आएगी। और जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है, सबसे बड़ा मुद्दा ये बता रहे हैं कि पानी के लिए या किसी भी बात के लिए, तो पानी के लिए देखिए आप कि तत्काल में हर मोहल्ले में 1-2 बोरिंग कराई गई, रातों रात बोरिंग कराई गई। और जहां जहां पानी पहुंचाता ये बना है भारतीय जनता पार्टी से, कार्यकर्ताओं से, नगर निगम के हमारे पार्षदों से, उन्होंने पूरी रात दिन लगकर और टैंकर पहुंचाए और बोरिंग करवाई तुरंत में, तत्काल में। और आप ये देखिए कि मतलब नियम के विरुद्ध भी जाकर कुछ लोग ऐसे थे जिन पानी ढो नहीं सकते, तो उनको रातों रात कनेक्शन दिया कि जितना भी पानी आ सकता है आपके घर। सुविधाओं का अभाव नहीं होने दिया गया। आता हूँ आप ही के पास आऊंगा, आप बताइए, शॉर्ट बताइए जी। बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा। आजाद हुए देश को 70 साल से ज्यादा हो गए, सबसे ज्यादा राज कांग्रेस ने किया, और उसके 55 साल, यहाँ के 15-17 साल, उसके अंतर में तुलनात्मक अध्ययन करा लीजिए। विकास किसने किया, काम किसने किया, काम कौन कर सकता है और करा सकता है, पूछिए आप उनसे। समय का अभाव है, जल्दी जल्दी अपनी बातों को रखेंगे। हाँ बताइए। अभी ये ग्राउंड में कैमरा घुमाने की बात की, कैमरा आप घुमाएंगे जी, कैमरा घुमाएंगे तो सिर्फ एक चीज देखेंगे कि यहाँ सांसद जी का नाम लिख दिया गया। वो पहले से वो बाउंड्री थी, सिर्फ रंग रोगन करके सांसद जी का नाम लिख दिया गया। हमारे भारतीय जनता पार्टी के यहाँ जो सांसद हैं वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। उनसे जनता उम्मीद करती है कि कटनी को ज्यादा से ज्यादा कुछ दे पाएं। कटनी की एक प्रमुख सड़क है जो जगन्नाथ चौराहे से गर्ग चौराहा तक है, वहाँ भारी ट्रैफिक रहता है, वो मुख्य सड़क है कटनी की, वहाँ लोगों को चलना दूभर है। लेकिन सांसद जी 1 साल से सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं, उस सड़क पे कुछ भी नहीं हो रहा है। जब ज्यादा जनता मांग करने लगती है तो वहाँ थिगड़े लगा दिए जाते हैं। इसके अलावा ये सांसद जी का हमारे यहाँ काम है। जी बताइए, क्या बोलना चाह रहे हैं? ये जिस ग्राउंड की अभी बात हो रही है, जिसकी तरफ कैमरा घुमाया जा रहा है, मैं कहता हूँ कैमरा घुमाया जाए। ये जमीन जिसमें पत्थर, लोगों के आज निजी पत्थर लग रहे हैं, ये जमीन वास्तव में नगर निगम की है ही नहीं। ये नगर निगम यहाँ की सिर्फ केयर टेकर है। ये भूमि फॉरेस्टर साहब जो हुआ करते थे यहाँ पर, उन्होंने ये 5 एकड़ की भूमि जमीन दान दी थी कटनी के युवकों के लिए, बच्चों के लिए, खेल मैदान के लिए विकसित करने के लिए, और नगर निगम इसकी सिर्फ केयर टेकर है। लेकिन केयर टेकर होने के बाद नगर निगम इस जमीन को संभाल नहीं पा रही है और यहाँ अपने पत्थर लगवा रही है। इसके एक छोटे से हिस्से में आप देखिए, वहाँ वो दुकानों को लगा दिया गया है, उसको लगा करके खेल मैदान को छोटा किया गया है। नगर निगम ने पिछले 8 सालों में नगर निगम के तथाकथित लोगों ने और महापौर जी और पार्षदों ने कोई बच्चों के खेलने के लिए नए खेल का मैदान विकसित नहीं किया, बल्कि इस मैदान को काटने का काम किया है, छोटा करने का काम किया है। यहाँ कोई टर्फ नहीं लगाई गई, यहाँ कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल नहीं हो सकते, यहाँ कोई अलग से खेलों की व्यवस्था नहीं है। इस हिंदुस्तान पाकिस्तान के रूप में इस मैदान को बांट दिया गया है। ठीक है, चलिए जाते जाते एक सवाल सबसे रहेगा। आपसे मेरा सवाल है, क्यों जनता आपको चुने और आखिर क्या मसले होने चाहिए? मैं चाहती हूँ कि मेरे लिए जनता इसलिए चुने कि बहुत भाजपा का शासन देखा और बहुत कांग्रेस का। नगर निगम में जिस कदर से भ्रष्टाचार व्याप्त है, तो एक बार वो नई पार्टी को लाके देखे ना कि कौन क्या करता। नया कुछ होगा तो जनता को अपने आप पता चल जाएगा कि शासन किसे कहते हैं और काम किसे कहते हैं। मैं चाहती हूँ कि भ्रष्टाचार मुक्त हो नगर निगम, और भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम होगा तो हमारा जो भी कटनी शहर का व्यक्ति होगा वो बहुत खुशहाल होगा। ठीक है, चलिए जाते जाते आपसे भी मेरा अंतिम सवाल, आखिर जनता आपको क्यों चुने? जी बताइए। जनता इसलिए चुने क्योंकि मेरे काम करने का एक विजन है और एक साफ सुथरी छवि के साथ आगे आ रही हूँ, जन सेवा से जुड़ी हुई हूँ, और उसी स्रोत में, उसी आइडियोलॉजी के साथ मैं आगे जाऊंगी। इसीलिए मुझे लगता है कि जनता को मुझे चुनना चाहिए। जाते जाते आपसे भी मेरा अंतिम सवाल है, जनता आपको क्यों चुने और क्या वजह?
देखिए, जनता इसलिए मुझे चुने कि मैं अपने आप को इसके लायक मानती हूँ कि मैं जनता के लिए आगे कुछ कर सकूँ, और मेरे पास अनुभव है। मैंने वहाँ नगर निगम में कार्य भी किया है 2 साल का, और मेरे संग सबका साथ है और मैं सबको साथ लेके आगे बढ़ना चाहती हूँ। चलिए, समय की कमी है, कटनी का हाल हमने जाना है, क्या कुछ मसले हैं। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों ही दलों के जो महापौर प्रत्याशी है वो मैदान पे हैं। दिलचस्प होगा इस बार कहीं ना कहीं यहाँ का चुनाव, और देखते हैं जनता अपना आशीर्वाद किसको देती है। फिलहाल आज कहता है वोटर के एपिसोड में इतना ही। जल्द मुलाकात करते हैं नए स्थान से। देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।